हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं जो बच्चों के काफ़ी कहने पर ये वीडियो बनने जा रहा है, जो स्पेशली बीएससी थर्ड ईयर के लिए है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को कन्फ्यूज़न था, तो थोड़ा सा मैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, तो जो हमारी हेडिंग होगी बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स, ठीक है। सवाल क्या पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको लैंथेनाइड्स का कोई आयन दे देगा और पूछेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करिए। बात समझ में आ रहा है? इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करिए। तो काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आपको बस देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझो, ठीक है। आपको पता है किसी भी एटम में या एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान समझिएगा, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मूव करते हैं। मूव्स करने का मतलब मोशन करेंगे, क्लियर हो रहा है? मोशन करते हैं। तो जब मोशन करते हैं, इनका मोशन दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वह दो प्रकार का होगा। एक होता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने अक्ष पर, और दूसरा होगा अराउंड द न्यूक्लियस। बात समझ में आ रहा है? एक अपने अक्ष पे चारों तरफ और एक क्या होगा, नाभिक के चारों तरफ। तो जो अराउंड इट्स ओन एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं बेटा स्पिन मोशन। इसको क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन। और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है उसको हम क्या बात करते हैं बेटा? ऑर्बिटल मोशन। क्लियर हो रहा है? उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। तो यहां से यह क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन शो स्पिन मोशन एंड बोलिए ऑर्बिटल मोशन। हो रहा क्लियर? और आप सेकेंड ईयर में पढ़े हैं या फिजिक्स में भी पढ़े हैं कि चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और चुंबकीय क्षेत्र बनने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। तो कहने का क्या मतलब कह सकते हैं कि स्पिन मोशन गिव्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बोल सकते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा क्या है? ऑर्बिटल। ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिटल मोशन गिव्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा बेटा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से, और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एल से, ठीक है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पूरे लैंथेनाइड का, मैं नोट्स में आते चल रहा हूँ, नोट्स में आते चलिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ lengthenide is due to spin as well as orbital magnetic moment। क्लियर हो रहा है? स्पिन मोशन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है, और ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। और लैंथेनाइड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वह स्पिन की वजह से भी हो रहा है, और किससे हो रहा है? ऑर्बिटल का। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे म्यू एस प्लस एल। मतलब समझ रहे हैं? म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, किसकी वजह से? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और किसका? एंगुलर, इज इक्वल टू अंडर रूट 4s इंटू
यस प्लस वन प्लस यल इंटू यल प्लस वन। हो रहा है क्लियर? तो यह फार्मूला किसकी वजह से आया है? ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एज वेल एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो म्यू क्या होगा? म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट 4s इंटू यस प्लस वन प्लस यल इंटू यल प्लस वन। ठीक है, पॉज करके आप छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा रहा हूं आगे। बढ़ा जाए, इसका यूनिट क्या होगा? बीएम। बीएम मतलब बोर्स मैग्नेटॉन। बीएम मतलब क्या होगा? बोर्स मैग्नेटॉन। बढ़ा जाए, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? ये फॉर्मूला याद है, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं अभी। तो क्या आया है, ध्यान दो। म्यू यस प्लस यल इज इक्वल टू अंडर रूट 4s इंटू यस प्लस वन प्लस यल इंटू यल प्लस वन बीएम। ठीक है, वेयर यस इज इक्वल टू सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब तो नाम आप सुने ही होंगे, बोलो। और यल को हम बोलेंगे एंगुलर क्वांटम नंबर। यल इज इक्वल टू सम ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो, तो मैंने क्या कहा है कि बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आज, कि लेंथेनाइड्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वह दोनों की वजह से होता है। यस मतलब स्पिन से और यल मतलब ऑर्बिटल से, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के केवल 3D सीरीज के एलिमेंट, 3D 4D 5D होता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट के जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2bm लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट के जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वहां का मैग्नेटिक मूवमेंट केवल स्पिन की वजह से होता है। क्यों? बिकॉज इन ट्रांजिशन एलिमेंट स्पेशली 3D सीरीज जो ऑर्बिटल मोशन होता है, ऑर्बिटल मोशन इज डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्वेंचिंग। क्वेंचिंग लोग पढ़ाते हैं। सीधी बातों में क्वेंचिंग मतलब क्या होगा कि 3D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो ऑर्बिटल मोशन होता है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट्स बाय मैग्नेटिक मूवमेंट इज ओनली कंसीडर बाय किसके द्वारा? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। केवल किसके लिए? 3D। लेकिन 4D 5D के लिए हम क्या क्या कंसीडर करते हैं? स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन लेंथ इसमें, ठीक है, और लेंथेनाइड में क्या होता है? स्पिन भी होता है, ऑर्बिटल मोशन दोनों। लेकिन लेंथेनाइड के कुछ आयंस La3+, Lu3+ और Gd3+, ये नाम रख लीजिएगा। यह लेंथेनाइड के 3 ऐसे आयन हैं, ट्राई पॉजिटिव आयन, जो इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ओनली ड्यू टू स्पिन मोशन। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा है? लेंथेनाइड का स्पिन एज वेल ऑर्बिटल दोनों होता है, और ट्रांजिशन में केवल 3D सीरीज किसके लिए होता है? स्पिन। तो लेंथेनाइड में भी कुछ 3 ऐसे आयन है, ट्राई पॉजिटिव आयन, जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट किसके द्वारा होता है? स्पिन के द्वारा। लेकिन इन तीनों को छोड़कर जितने भी लेंथेनाइड्स के आयन होंगे उनका मैग्नेटिक मूवमेंट किसके होगा? स्पिन से भी होगा और ऑर्बिटल से भी होगा। ठीक है, छापिए इसको पॉज करके, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं। बढ़ा जाए,
ध्यान दो। जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाना आपका होगा तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, आपकी हेल्प होगी, लेकिन पढ़ो, कोई बच्चा किसी कॉलेज का हो, ठीक है। तो लेंथेनाइड का मैंने बोला है, लेंथेनाइड्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, स्पिन की वजह से और ऑर्बिटल मतलब एल, ठीक है। अब देखो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या सुनो स्पिन क्वांटम लिखो, स्पिन क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मतलब एस और एल, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कपुल टुगेदर, आपस में मिलेंगे, कपुल टुगेदर टू गिव्स, कपुल टुगेदर टू गिव्स न्यू क्वांटम नंबर। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैंने लेंथेनाइड क्या बोला है, स्पिन और ऑर्बिटल, और यही स्पिन और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आपस में कपुल होंगे, एक नया क्वांटम नंबर देंगे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जे से। बात समझ में आ रहा है? वेयर जे इज इक्वल टू टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, वेयर जे इज इक्वल टू टोटल क्वांटम नंबर। बात समझ में आ रहा है? अब देखो जे की बात आई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जे इज द टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। अब जे की वैल्यू को हमको सेटिस्फाई कराना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जे की वैल्यू हम दो ले सकते हैं, एक यल माइनस यस, और जे की वैल्यू लेंगे एक यल प्लस यल, सॉरी यल प्लस यस। यल एंगुलर हो गया, ऑर्बिटल हो गया, समझ में आ रहा ना, और यस स्पिन हो गया, वही यल एस, ठीक है। जे इज इक्वल टू यल माइनस यल ले रहे हैं, जे इज इक्वल टू यल प्लस यल ले रहे हैं। कब? हिंदी में लिखूंगा, जब एफ सब सेल, फोर एफ सब सेल आधा से कम भरा हो, आधा से कम भरा हो। अभी मैं सवाल करा रहा हूं, जब फोर एफ सब सेल आधे से कम भरा होगा तो जे की वैल्यू यल माइनस यस लेंगे। तो आधे से कम भरे का मतलब क्या होगा? 4f 0 से कहां तक? 6 तक। नहीं बात समझ में आ रही है? और यल प्लस एल की वैल्यू यल प्लस एल कब लेंगे? जब 4f सब सेल, यहां 4f लगा लेगा, 4f सब सेल आधा से ज्यादा भरा हो, मतलब 4f इज इक्वल टू 7 से कहां तक? 14 तक। क्लियर हो रहा है? तो जे की वैल्यू यल माइनस एस कब लेंगे? जब 4f आधा से कम भरा हो, और प्लस कब करेंगे? जब आधा से ज्यादा भरा हो। तो कैसे निकलेगा? म्यू इज इक्वल टू जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1। म्यू इज इक्वल टू जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है। अब देखो वेयर जी इज इक्वल टू लिंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, जी इज इक्वल टू का होगा लिंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। कैसे निकलता है? जी इज इक्वल टू 1.5 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू यल प्लस 1 अपॉन 2j इंटू जे प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंडे फैक्टर कैसे निकले? स्प्लिटिंग फैक्टर g इज इक्वल टू 1.5 इंटू एस प्लस 1 अपॉन, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, अब सिंबल एक आता है ग्राउंड स्टेट सिंबल, मैं ही बता दे रहा हूं। कोई आयन दिया जाएगा, यहां मैं एक पॉइंट लिखूंगा, ग्राउंड स्टेट सिंबल। कैसे लिखते हैं ग्राउंड स्टेट सिंबल? यल 2s प्लस 1, सॉरी जे टू द पावर 2s प्लस 1 अपॉन यल। मेरी बात समझ में आ रहा है? उल्टा हो गया, 2s प्लस 1 यल
नीचे जे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 2s+1, यही सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। कोई आयन दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका ग्राउंड स्टेट सिंबल को रिप्रेजेंट करिए, तो क्या होगा इज इक्वल टू 2s+1 यल के ऊपर अपर स्क्रिप्ट में 2s+1 और लोअर स्क्रिप्ट में j। ठीक है, इतना अच्छा आपको एक सवाल मैं दे रहा हूँ, सवाल मैं करके सिखा रहा हूँ आपको, बढ़ा जाए। ठीक है, सवाल देखो क्या है। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, C3+। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोले, ठीक है, या इसका बोल दे कि ग्राउंड स्टेट सिंबल में रिप्रेजेंट करिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं लास्ट वाला दिखा रहा हूं 4f1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तो लिख ही लोगे। यहाँ n इज इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर यस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर देखो 7 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस हाफ होगा, तो यहाँ एस इज इक्वल टू कितना लेंगे प्लस हाफ। ठीक है, यल की वैल्यू आइए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप क्लास 12 11 से पढ़ते हो, +3 +2, वही एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 0 -1 -2 -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यल की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है +3। अब जे की वैल्यू बात आ रही है। अब जे की अब एक चीज़ बताना मैं भूल गया, अगर यल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो 0 के लिए यस लेते हैं, यह पी लेते हैं, सब पता आपको, डी चाहे कैपिटल में लिखो, टेंशन कर, बुक में कैपिटल में लिखा टेंशन हो, यस पी डी एफ जी एच आई जे जो भी हो। ठीक है, अब जे की वैल्यू यल -1 लेंगे कि यल +1 एन लेंगे, या इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आधे से कम है तो यल -यस होगा, तो यल -यस मतलब 3 -1/2, आई थिंक ये आ जाएगा 5/2। तो इसका ग्राउंड स्टेट सिंबल क्या होगा, ग्राउंड स्टेट सिंबल मैंने क्या बताया था 2s+1 L/L नीचे J। ठीक है, अब 2s+1 कैसे निकलेगा, निकाल लीजिए, 2s की वैल्यू 1/2 +1, तो ये थी 2 2 कितना आ गया 2 आ गया, J की वैल्यू 5/2 आई है, देखो 2s1 की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 2, L के लिए यह J की वैल्यू कितनी आई है 5/2। अब देखो L की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 के लिए क्या है F, तो 2F और J के लिए क्या आ गया 5/2, यह ग्राउंड स्टेट सिंबल हो गया। समझ में आ रहा है? अरे यार 2s+1 निकाल लिए, L की वैल्यू 3 के लिए F हो गया, J की वैल्यू 5/2 हो गया। क्लियर हो रहा बेटा? बोलो अब हम क्या निकालेंगे। अब हमारी बात आ रही है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। मैं आंसर देख रहा हूँ, सीधे कौन कैलकुलेट करने जाए सीधे। ठीक है, तो G इज इक्वल टू क्या होगा 1.5 + S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1 अपॉन 2J इंटू J+1। ठीक है, S की वैल्यू कितनी यहाँ पे है 1/2, L की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 5/2 है। यह वैल्यू रखोगे तो G की वैल्यू आ जाएगी 6/9। ठीक है, और म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G इंटू √J इंटू J+1। तो म्यू इज इक्वल टू G की वैल्यू 6.9 और J की वैल्यू कितनी आई है 5/2 इंटू 5/2 + 1, म्यू इज इक्वल टू 2.54 BM। कठिन है ये? बोलो आगे बढ़ा जाए। एक और बता दें F से ज़्यादा वाला कौन सा आयन है, आओ। क्लियर हुआ है? बहुत सिंपल है ये, तो कैलकुलेशन आपको हो जाएगा।
बढ़ा जाए। एक और बता देते हैं, एक एफ से कम, 0 आधे से कम, एक आधे से ज़्यादा, कोई आप निकाल सकते हो। TB3+ इसका होता है 48, ठीक है। अब यन अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इज इक्वल टू कितना हो गया? यानी इज इक्वल टू कितना हो गया? 6, ठीक है। अब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू देखो, प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, तो कुल 7/2 होगा। अरे 7 क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 7 क्लॉकवाइज है, नहीं समझ में आया? 7 क्लॉकवाइज है तो 1/2 एक का होगा, तो 7 का कितना होगा? 7/2, बोलो। और फिर एक एंटी क्लॉकवाइज है -1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, नहीं समझ में आ रहा है ना? यल की वैल्यू देखो, यहीं पे टेंशन होगा, मैं यहाँ फिर एक बार लिख रहा हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा, एकदम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। +3 +2 +1 0 -1 -2 +3, ठीक है। यह क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, +3 -3 एक दूसरे से कैंसिल हो गया, +2 -2 यह एक दूसरे से कैंसिल हुआ, +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर एक 0 है और एंटी क्लॉकवाइज का क्या है? +3 है, तो +3 - 0 इज इक्वल टू क्या होगा? L इज इक्वल टू +3। अब J इज इक्वल टू क्या होगा? L + S, क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा है, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। J की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ग्राउंड स्टेट सिंबल देखो, ग्राउंड स्टेट सिंबल 2s + 1 L/J, तो 2 × S की वैल्यू कितनी होगी? 3 + 1, तो 3 दूना 6 1 7, और L 3 है, तो 3 के लिए मैंने बताया था अभी पीछे F, तो कितना हो जाएगा? 7 F, J की वैल्यू 6, यह क्या हो गया? आंसर हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट G की वैल्यू 1.5 + S × S + 1 माइनस L × L + 1 अपॉन 2J × J + 1, यह वैल्यू पुट कर लोगे। S की वैल्यू कितनी है? 6 है, सॉरी S की वैल्यू कितनी है? 3 है, देखो यहाँ निकाले हो। L की वैल्यू कितनी है? 3 है, J की वैल्यू कितनी है? 6 है, यह वैल्यू पुट करोगे, G की वैल्यू निकल जाएगी। जब G की वैल्यू निकल जाएगी तो इस वैल्यू में आप पुट करके आप मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह आप किसी का भी लेंथेनाइड का, लेकिन उन तीनों को छोड़कर जहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर्स का कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये आपका टॉपिक हुआ, कोई और दिक्कत होगा तो फिर आप वीडियो बनाने के लिए कह सकते हैं, बनाऊंगा, लेकिन प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हर बच्चों का हेल्प हो सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।